वजीर आजम शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 माह में दर्जनों फैसले किए हैं जिनकी तारीफ भी हुई और उन पर तनकीद भी हुई, लेकिन उन्होंने 5 ऐसी फहाश गलतियां की हैं जिन पर हैरानी का इजहार किया जा रहा है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि इनमें से कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जिनसे आसानी से बचा जा सकता था, ताहम शायद वजीर आजम और इनकी हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि इनके नतीजे में सुबकी का सामना करना पड़ेगा। इन गलतियों ने हुकूमत का इमेज बुरी तरह मुतासिर किया। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हलफ उठाने के अगले रोज ही मुल्क में हफ्तावार 2 छुट्टियों को ख़त्म करने के अहकाम जारी किए थे और सरकारी दफातर में हफ्ते में सिर्फ 1 तातील का ऐलान किया था। वजीर आजम ने सरकारी दफातर के औकात कार में भी तब्दीली की थी और दफातर को 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे काम शुरू करने के अहकाम जारी किए थे। इन अहकाम के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े एहतजाज भी हुए। जुमे को कराची में इसी तरह के एक एहतजाज के दौरान बैंक मुलाजमीन ने पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहलाए जाने वाले आई चंद्रीगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग और तवानाई के बहरान ने इस फैसले को गलत साबित किया और हुकूमत के अपने वज़रा हफ्ते में 2 छुट्टियों की बहाली की तजावीज़ देना शुरू हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी ट्वीट में हफ्ते में 2.5 दिन छुट्टी की तजवीज़ दी। इस हवाले से बढ़ती हुई तनकीद के बाद बिलाखिर 7 मई को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस फैसले को तब्दील करने का ऐलान कर दिया गया, बल्कि ये तजवीज़ भी गौर के लिए कमेटी के हवाले कर दी गई कि जुमे को तवानाई बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया जाए। काबीना के इस फैसले को शहबाज हुकूमत का बड़ा यू टर्न करार देकर हुकूमत पर सोशल मीडिया में कड़ी तनकीद की गई। मई के शुरू में वजीर आजम सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होने लगे तो मकामी मीडिया पर एक दस्तावेज गर्दिश करना शुरू हुई, जिसके मुताबिक शरीफ खानदान के मुलाजमीन और रिश्तेदारों समेत दर्जनों अफराद दौरे पर जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत ने PIA से बोइंग 777 मांग लिया। ताहम उस पर सोशल मीडिया और मकामी मीडिया में शदीद तनकीद के बाद हुकूमत ने वाज़ा किया कि ऐसा नहीं होगा और दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ सिर्फ 12 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब रवाना हुए। ताहम दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज के सरकारी वफ्द में बेटे सलमान शहबाज और भतीजे हुसैन नवाज की मौजूदगी पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की गई। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज लंदन से सऊदी अरब पहुंचे थे, ताहम उनका कहना था कि वो निजी दौरे पर उम्रे के लिए पहले से ही यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कोई सरकारी सहूलत नहीं ली। बाद में एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने वाज़ा किया कि किसी सरकारी मीटिंग में हुसैन नवाज मौजूद नहीं थे, ये खबर गलत थी। इस तरह तुर्की के दौरे के दौरान सुलेमान शहबाज को पाकिस्तानी वफ्द में शामिल करने पर भी शहबाज को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सुलेमान शहबाज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का सामना कर रहे हैं और मकामी अदालतों की तरफ से मफरूर करार दिए जा चुके हैं। सुलेमान शहबाज को न सिर्फ वक्त में शामिल किया गया बल्कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से पाकिस्तानी वफ्द को दिए गए इशाइया में मरकजी टेबल पर वजीर आजम और तुर्क सदर के साथ भी बिठाया गया। उन्होंने इस मौके पर सेल्फी भी बनाई जो वायरल हुई। ये ऐसी गलती थी जिससे आसानी से गुरेज किया जा सकता था, जिसके नतीजे में होने वाली कड़ी तनकीद से बचा जा सकता था। हुकूमत ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपने मुताल्लिका वज़रा और हुक्काम के साथ एक हंगामी मीटिंग के बाद ऐलान किया कि 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। सरकारी एलामिया में कहा गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 30 अप्रैल तक बिजली की फराहमी के तमाम मसाइल दूर करके 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि अवाम को गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते, ईंधन का निज़ाम मजबूत करेंगे, मुस्तकिल निज़ाम तश्कील दें, गर्मियों में आइंदा माह की पेशगी प्लानिंग करें। ताहम लोड शेडिंग खत्म होना तो दरकिनार, मई के माह में मुल्क की तूलो अर्ज में बिजली जाना मामूल बन गया और गर्मी से सताई अवाम ने बिजली की अदम फराहमी पर शदीद तनकीद शुरू कर दी। इसके बाद वफाकी वज़रा ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यकीन दिलाया कि लोड शेडिंग मरहलावार खत्म होगी, जैसे पहले 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर खत्म किया जाएगा। ताहम जून के दूसरे हफ्ते में भी लोड शेडिंग जारी है और मुल्क भर में बैटरियों की किल्लत और UPS की कीमतों के बढ़ने की शिकायत सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत और इसके वज़रा लोड शेडिंग का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से बर वक्त बिजली घरों के लिए ईंधन न खरीदने और नई मंसूबों पर काम न करने को करार देते हैं, मगर अवाम कुछ सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ और हुकूमत की तरफ से मई में लोड शेडिंग खत्म न करने का ऐलान सूरत हाल का अच्छी तरह से जायजा लेने के बाद किया जाता तो शायद हुकूमत को इतनी सुबकी का सामना न करना पड़ता।
खैबर पख्तूनख्वा में जलसे से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अवाम को सस्ता आटा देने के लिए चाहे अपने कपड़े ही क्यों ना बेचने पड़े वो बेच देंगे। इनके इस ऐलान पर भी खासी तनकीद हुई और गुज़िश्ता कई हफ्तों में कई बार पंजाब और दीगर सूबों में आटा सस्ता होने के ऐलानात हुए, ताहम दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स की तरफ से मुसलसल आटे की कीमत बढ़ाई जा रही है। खासतौर पर पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए के इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर आई है, जिसके बाद बार बार शहबाज शरीफ के नक्काद इन्हें कपड़े बेचने का वादा याद दिलाते हैं। वफाकी हुकूमत संभालने के बाद हुकूमत ने 1.5 माह से ज्यादा इसी तजद्दुद में गुजारे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर इमरान खान की जानिब से आखिरी दिनों में IMF के साथ किए गए मुआहदे के बरखिलाफ दी गई सब्सिडी खत्म करे या ना करे। सब्सिडी खत्म करने से कीमतों में इजाफा होता और अवाम में हुकूमत मुखालिफ जज्बात पैदा होते, मगर IMF से मुआहदा बहाल हो जाता और मुल्क दिवालिया होने से महफूज हो जाता। लेकिन हुकूमत 26 मई तक ये फैसला न कर पाई कि कीमतें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। इस दौरान माशी बेयकीनी के बायस डॉलर 189 से 200 तक पहुंच गया और IMF ने भी मुआहदे की तजदीद सब्सिडी के खात्मे से मशरूत कर दी। बिला आखिर हुकूमत ने 27 मई को पहले पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया, फिर चंद दिन बाद मजीद 30 रुपए का इजाफा किया। इस तरह हुकूमत ने कीमत भी बढ़ाई और अवामी गुस्से का सामना भी किया और डॉलर की कीमत भी बढ़ने दी। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक अगर हुकूमत फौरी फैसला करती तो शायद IMF से मुआहदा बहाल हो चुका होता और नतीजे में दोस्त ममालिक से भी इमदाद मिल चुकी होती और डॉलर का रेट इतना ना बढ़ता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।